लिंग रूप तब शंकर किन्ना, धरती लिखी रसातल किन्ना, तब अष्टांगी रची कुमारी, तीन लोक महजारी। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु में विवाद होने के बाद जो लिंग रूप उत्पन्न हुआ, उसमें अब उससे को शंकर जी अपने को श्रेष्ठ समझने लगे कि मैं श्रेष्ठ हूँ, इसलिए कि सृजन नाश तो मैं करता हूँ। अब मैंने यह तीनों देवता की तुम लोग सृजन करते हो, हमारे शर्मा जी भक्त है। देखो यहाँ पर वेद पुराण में आया है, जिस पुराण को कबीर साहब ने ऐसा आदमी नहीं पढ़ा, आदमी कैसे समझ गया पुराणों की बात। यह शिव पुराण में भी आया है कि इन्होंने कहा कि नहीं, जब हम श्रेष्ठ हैं, हमारी तुम लोग पूजा करो। इन लोगों के अहंकार को, इनको अहंकार को दूर करने के लिए परमात्मा ने नया उपाय किया, जिससे कि इनका भी चूर चूर हो जाए। तब इन्होंने यह जो है रचना किया, अष्टांगी रची कुमारी। तब रची कुमारी, कुमारी पार्वती का, सती का, पार्वती का उन्होंने एक रूप आदिशक्ति ने रचा, जिसके देख करके शिव ने मोहित हो गए। और मोहित शिव जी जो हैं उस पार्वती को साथ रमण करने लगे, और वही बाद में कालांतर में भगलिंग बना करके शिवलिंग को स्थापित करके पूजा परंपरा चल दी। यह जो है उनको अहंकार को दूर करने की विधि भी आई। तब कहते हैं द्वितीय नाम पार्वती के भयऊ, तप करते शंकर कह दियऊ, एक पुरुष एक नारी, ताते रची खान जो चारी। तब शंकर के साथ निरंजन ने पार्वती को लगा दिया। अवश्य सतपुरुष ने ऐसा किया, एक पुरुष एक नारी, एक सृष्टि को एक पुरुष, एक पुरुष जिसको कपिल ने पुरुष कहा है और प्रकृत कहा है। कबीर साहब यहाँ एक पुरुष और एक नारी कह रहे हैं। माने परम पुरुष एक पुरुष हुआ, परम पिता परमात्मा एक पुरुष हुआ, और प्रकृति या आदि शक्ति, जिस आदि शक्ति की पूजा तुम लोग कर रहे हो, आदि शक्ति वही एक नारी हुई। और इन्हीं से सारी सृष्टि की रचना किया, और इसी से अंडज श्वेतज जरज उद्भज गर्भज सब लोग की उत्पत्ति हुई। अंडज से लेकर के आदमी तक सबकी उत्पत्ति हुई। तब तुम लोग अहंकार किस बात का कहते हैं? आगे कबीर साहब कहते हैं, शर्मन बर्मन देव दासा, रज सत तम ब्रह्म धरती आकाशा। शर्मन कहते हैं ब्राह्मण को, शर्मा लिखता है ना, शर्मन से सास वेद में आया शर्मा, शर्मन से शर्मा हो गया। बर्मन कहते हो, बर्मा जी लो लिखता है अभी भी, ब्रह्मन कहते हैं इसलिए कहता है, फिर में शर्मा बर्मा आया है, तो ब्रह्मन कहते हैं क्षत्रिय को, लेकिन अब ब्रह्मा सुनार लो लिखते हैं, बर्मा क्षत्रिय को कहा गया है। शर्मन बर्मन कहते हैं। देव कहा गया है वैश्य को, और दासा कहा गया शूद्र को। कबीर साहब कहते हैं, शर्मन बर्मन देव और दासा, रजस तम गुण धरती आकाशा। और ये सब के सब सृष्टि में सत रज तम तीन गुणों में सबको आसक्त कर दिया गया, और सब तीन इन गुणों में ही आसक्त हो करके बंदर की नाई सृष्टि में चल रहा है। इसलिए तुम लोगों में भी यदि यही गुण है, कोई ज्यादा अहंकार है तो समझो कि तम है, ज्यादा अपने को श्रेष्ठ तेज समझता है तो रजोगुण है, ज्यादा अपने को धार्मिक समझता है, सोए रहता है तो सतगुण है। तीनों का बराबर रूप होना चाहिए। अब सोच लो तुम लोग कौन है। आगे कबीर साहब कहते हैं, एक अंड ओंकार ते सब जग भया पसार, कहीं कबीर सब नारी राम की अविचल पुरुष भतार। अब आगे यहाँ कहते हैं कि कबीर साहब जो भगवान कृष्ण संस्कृत में कहे हैं, ये भोजपुरी में कह दिए हैं। जो उपनिषद कहा है, सांख्य कहा है, वह बिल्कुल सतही भाषा में कह रहे हैं, जिसे यह कहते हैं एक अंड ओंकार से सब सृष्टि का प्रचार हुआ। वेद इसे ओम कहा है, कृष्ण उसे प्रणव कहे हैं, नानक उसे एक ओंकार कहा है। ये भी कहते हैं एक अंड ओंकार, एक अंड स्वरूप। अब देखते हो कि पृथ्वी को पहले लोग कहे कि गोला है, लेकिन अब का लोग कह रहे थे कि नहीं अंडाकार है। ये यहां से बैठे देख लिए कि एक अंड ओंकार से सब जगह फैला हुआ है, सब सृष्टि का प्रसार उसी से हुआ है।
कहीं कबीर सब ही नारी राम की, कहें कि सब जो है इस सृष्टि में सच पूछो पुरुष एक ही है और सब नारी है। अब अविचल पुरुष भरता, वह जो अविचल पुरुष है, अविचल जो चलायमान नहीं है, परम पुरुष है, परम पिता परमात्मा है, वही सबका भरण पोषण करने वाला है, वही पूरी सृष्टि का नियंता है और वही पूरी सृष्टि का संचालन करता है सच पूछो तो। और ये जो बनाए गए हैं विभिन्न प्रकार के छोटे बड़े सब देवी देवता, उसके संचालन में मदद करने के लिए बताए गए हैं, लेकिन सबका नियामक वही है। सब अपने अपने कर्मों को कर करके उस परम पुरुष को प्राप्त करना चाहता है। तुम भी उस पुरुष को ही प्राप्त करो। ये जो हैं ब्रह्मा विष्णु महेश या सब देवी देवता का जो जाप करते हैं, जिसका तुम अलग अलग पूजन करते हो, ये सब जो हैं उसी परम पुरुष के सृष्टि के संचालन में मदद करने वाले हैं। इसलिए तुम जैसे वृक्ष के एक पेड़ के नीचे जल डाल देगा तो पूरे वृक्ष का सिंचन हो जाता है, और एक एक पत्ते पत्ते और डाल डाल को तुम देते रहो पानी, तो वह वृक्ष सूख भी सकता है। तो तुम भी एक एक जो है देवी देवताओं को पूजा करते रहेगा शर्मा जी, मंदिर में जा जा, तब तुम्हारा अध्यात्म सूख सकता है, उस परमात्मा तक नहीं पहुंच सकता है। इसलिए उस एक को पकड़ो, एक साधे सब सध जाएगा, और सब को साधने में चलेंगे तो वह एक हाथ से निकल जाएगा। अस जोलहा काहू मरम न जाना, जिन जग जानी पसारिन ताना, धरती आकाश दो गाढ़ खुदाया, चांद सूर्य दो नारी बनाया, सहस्त्र तार से पूरिन पूरी, अजहूँ बिने कवन कठिन है दूरी, कहे कबीर कर्म से जोरी, सूत को सूत बिने भल कोरी। यहाँ पर कहते हैं कर्म तत्व का बिनने वाला प्रकरण में कह रहे हैं कबीर साहब कि अस जुल्हा का मरम न जाना, अपने को कहते हैं कि हम भाई जुल्हा हैं, और लास्ट में कहते हैं बिने भल कोरी। कोरी शब्द आया है भगवान बुद्ध को भी, भगवान बुद्ध भी अपने को कोरी वंश में कहा है। कोरी से कलांतर में कोयरी कुर्मी बना है, इसीलिए कबीर साहब को भी बहुत लोग भगवान बुद्ध के ही वंश में, सूर्य वंश में ही मानते हैं, क्षत्रिय मानते हैं। अब समझा जनार्दन जी? अपने को बार बार जुल्हा और कोरी कहा है। कोरी थे, सूर्यवंश के भी क्षत्रिय में थे, लेकिन जब मुसलमानों का धर्मांतरण हुआ है तो धर्मांतरण में ही जुल्हा वंश में आए हैं। इसलिए कहते हैं अस जुल्हा कहूँ मरम न जाना, जिन्ह जगू आनि पसारिन ताना। कहते हैं कि जैसे हम लोग तो भाई जुल्हा हैं, और हम जब चरखा काटते हैं तो चरखा काटने के ताना बाना के लिए दो ठेवा गाड़ते हैं ना, परमात्मा भी उसी तरह से करता है, आकाश सूर्य का ठना बनाता है। कहते हैं कि धरती आकाश दो गाड़ खुदाया, सूर्य चंद दो नरी बनाया। कहा कि हम लोग जुल्हा हैं, जैसे कि ताना बाना गाड़ने के लिए जो गाड़ते हैं और नीचे में दो गड्ढा बनाकर पैर डाल देते हैं। देखो पूरी सृष्टि के एक जुल्हा पर अपनी पकड़ में कहते हैं, फिर ताना बाना बांध करके एक तरफ हमने बांधते हैं, एक तरफ अपने बुना जाता है। परमात्मा भी कहते हैं कि वह ताना बाना गाड़ा है धरती और आकाश का, उसमें ठेहा गाड़ा है सूर्य और चंद्रमा का, और वह भी उसी तरह से सहस्त्र तार से पूरिन पूरी, अजहू बिने बिने कौन कठिन है दूरी। कहते हैं कि वह भी परमात्मा भी सूर्य और चंद्रमा को बनाया है गोड़, और उसमें जो है सहस्त्र तार, हजारों हजार तार धागा लगा दिया है, और उस धाग से वह जो है पूर्णे लगता है। जैसे कि हमारे यहाँ नाभि में बहुत लोग कहते हैं कि 32,000 नाड़ियाँ आकर जुड़ती है, 32,000 नाड़ियों का संयोग है नाभि से। और कुछ लोग कहते हैं कि 16,108 नाड़ियाँ ही नाभि से जुड़ती हैं, मुख्य नाड़ियाँ हैं। 16,008 मुख्य नाड़ियों में 9 नाड़ी पुरोदही है, और उन पुरोदने में 3 और मुख्य हैं, इंगला पुंगला सुषुम्ना। इसलिए सबका अलग अलग ऐसे महत्व होते जा रहा है। तब 72,000 नाड़ियाँ जैसे हमारे शरीर में मिलती है, छिज्जल पावक गगन समीरा पंच तत्व रचित समीरा, यह शरीर को भी भगवान ने बनाया है, वह परम पुरुष ने ऐसे बनाया है
ताना बाना 72,000 नाड़ियों के संयोग से तुमको, उसी तरह से यह जो है हजारों हजार ताना से सृष्टि को भी बना रहा है। सहस्र तार से पूरिन पूरा जहूँ बिने, कठिन है दूरी कहे कबीर, कर्म से जोरी सूत कुसूत बिने भल कोरी। कहते हैं कि परमात्मा हजारों अग्नि तारों से बिन रहा है इस सृष्टि को, तुम्हारे शरीर को भी। जैसे 72,000 नाड़ियों से तुम्हारा मूलाधार से सहस्त्रार तक बुना है, और मूर्ख नाड़ियाँ हम बताए 3 नाड़ी तक जाई है मूलाधार से सहस्त्रार तक। इसी तरह से यह तुमको जैसे बिना है अंड को, इस पिंड को, उसी तरह से ब्रह्मांड को भी उन्होंने पुना है। इसलिए कह रहे हैं कि सुत कुसुत बिने भल कोरी। कहते हैं कि उसमें से कर्मों के अनुसार तुम अपना अच्छा भी जन्म पा सकता है, कर्मों के अनुसार बुरा भी पा सकता है। सुत कुसुत, यह तुम्हारा सुत अच्छा, कुसुत बुरा, यह तुम्हारे कर्मों पर डिपेंड करता है। और कोरी अपने को कहते हैं कि उसी के अनुसार हम जो कोरी हैं भाई, हमारा भी शरीर उसी अपने कर्मों के अनुसार ही मिला है, और सबका संसार शरीर जो है अपने कर्मों के अनुसार मिलता है। देखो तुम्हारा संसार जैसे शरीर अपने कर्म के अनुसार मिल गया है, यदि उस शरीर को साध लिया और ठीक परम वह साध तुम्हारा शरीर पवित्र हो जाता है, तब परम पुरुष तुम्हारे शरीर में उतर जाता है और उसी से संसार के दिव्य काम करने लगता है। तुम भी जो है दिव्यात्मा कहलाने लगता है। लेकिन तुम्हारा जो है क्या करता है, गंगा जब तूफान में भी आएगी, बाढ़ भी आएगा, तो क्या कहेगा? गंगा जी से प्रार्थना करेगा, गंगा प्रकट होगी, क्या चाहिए बच्चा? तो कहेगा कि हम 2 चम्मच पानी दे दीजिए हमारे बाल्टी में। तो गंगा क्या प्रसन्न होगी? यह पूरी सृष्टि उस परमात्मा की है, और उस परमात्मा से तो कहता है कि हमको एक लड़का दे दीजिए, एक नौकरी दे दीजिए, कुछ रुपया दे दीजिए, मकान बना दीजिए। ये सब छोटी छोटी चम्मच वाला पानी मांग रहा है, तो इसे वह परमात्मा पसंद नहीं हो रहा है। देखो कौन नहीं जानता है कि कबीर साहब को खाने की भी संकट थी, लेकिन उन्होंने मांगा नहीं। तुम लोग नहीं जानता है नानक देव भी संकट से ही गुजरे, और हम तो कहते हैं कि उनका लड़का श्री चंद जी अन्न के अभाव में भूखों शरीर पर त्याग कर दिया है, जिससे सरदार लोग अब आकर के तीसरे गुरु ना लंगर शुरू कर दिए कि अब हम भंडारा शुरू कर दिए लंगर, अब किसी को मरने नहीं देंगे। तो जो भी महापुरुष आता है बहुत कठिनाइयों में रहता है। देखो हम लोग कहते हैं कठिनाई है, जब कोई लड़का परीक्षा में जाता है तो कठिनाई से भाग चलता है, परीक्षा भी कठिनाई है ना, लेकिन जब तक से परीक्षा में तुम जाएगा नहीं तब तक से डिग्री मिलेगी नहीं, जब तक से डिग्री मिलेगी नहीं तब तक तुम उच्चतर इस क्लास में जाएगा नहीं। और यह जो कठिनाई तुम्हारी कठिनाई नहीं है, वो परमात्मा परीक्षा लेता है विभिन्न तरह से, उस परीक्षा में तुम फेल करता है या पास करता है। जब परीक्षा में तुम फेल करने लगता है तो क्या करेगा? उसी के अनुसार वह जन्म दे देता है फिर दोबारा। और परीक्षा को जो विभिन्न कठिनाइयों को वह चाहता है कि परमात्मा की परीक्षा है, हंसते हुए वो परमात्मा के भजन में लगा रहता है, एक तरफ लगा रहता है, वह व्यक्ति पास करते जाता है और वह परमात्मा के ही प्रिय हो जाता है। लेकिन अब देखो कबीर साहब जो है बताए थे कि हिमालय बद्रीनाथ गए थे, और बद्रीनाथ से पुनः जो है वह यात्रा पर रविदास, नानक, श्रुति गोपाल दास आदि को लेकर वह जम्मू से यात्रा करते हुए जम्मू कश्मीर चले गए, और जम्मू कश्मीर से वह देखते देखते बहुत बाबाओं से मिले। हिमालय गुफा में हम लोग भी जाते हैं तो लोग देखा होगा, बहुत बाबा लोग गुफा से निकल आते हैं, और देसी विदेशी लोग उस गुफा में जाते हैं कि बाबा लोग बहुत जानते हैं। देखा है ना जनार्दन जी, हम भी जाते हैं तो बाबा लोग गुफा से हमारे किताब लेकर के प्रकट होने लगते हैं, स्वामी जी देखिए यह है, यह हम नहीं जानते, यह नहीं जानते। तो चलो, लेकिन हम लोग कबीर साहब भी वैसे ही तक जा रहे हैं तो बहुत लोग मिलते जा रहे हैं। वहाँ से वे कब काबुल गए, काबुल से बल्ख गए। बल्ख, अब तो तुम प्लेन से भी नहीं जा रहा है हमारे महात्मा लोग। कबीर साहब पैदल चल गए काबुल, काबुल से बल्ख गए। बल्ख का जो सम्राट था इब्राहिम, इब्राहिम जो है देखा कि यह जो है 40-50 बाबा लोगों के साथ बड़ा बड़ा तुलसी का माला पहन करके श्री राम जय राम करते हुए रोड पर घूम रहा है। कहा कि कौन हमारे यहाँ रोग लगाएगा श्री राम का, तो नया रोग फैलाएगा ना। कोई रोग फैले, सम्राट का काम है कि उसे तुरंत गिरफ्तार कर ले। यह रोग फैलाने वाले को सम्राट गिरफ्तार करके वहाँ बल्ख शहर के जेल में डाल दिया।
वहाँ पर जेल में था कि सब महात्मा लोग रहते थे ना, एक रोग फैलाने वाले, वो चक्की पीसते थे आटा। पहले आटा के मशीन नहीं था ना, आटा चक्की चलाते थे। और वहाँ के जो है जेल वाला सब लोग क्या नाम, अधिकारी वर्ग लोग उसमें डालता था गेहूं और आटा रख लेता था। इन लोगों केवल चलाने का काम था। कबीर साहब जब गए देखे कि सैकड़ों साधु लोग यही चल रहे हैं, तो कबीर साहब कहे कि अरे यार मूर्ख क्या कर रहा है, ये सब काम क्या कर रहा है, साधु ये चक्का चक्की चलाता है, चल। कहा कि अरे सरकार आप नए नए आया है, हम लोग ही चलाएंगे तो हम लोगों को बड़ी पिटापट होगी। कौन पिटेगा, हम आ गए हैं, चल सब छोड़ दो, चलो यहाँ बैठ कर श्री राम जय राम करो। कहा कि श्री राम जय राम करेंगे तो हम लोग फांसी चढ़ जाएंगे। हम आ गए हैं ना, देखते हैं कौन फांसी चढ़ाता है। कहा कि चक्की कैसे चलेगी। कहा कि चक्की चल जाएगी, चल। डंटा लिए थे छड़ी ना, एक चक्की पर ठोक दे, चलते रहो श्री राम कहते रहो। चक्की जो है चलने लगी, चक्की से भी आवाज निकलने लगा, श्री राम जय जय राम श्री राम। सब चक्की अपने से जोर से चलने लगी। अब कहे कबीर साहब कह दिए आके, देखो भाई तुम लोग दरवान हो, जेलर हो, जो भी अधिकारी है, तुम अपने ड्यूटी पर लट रहो। साधु लोग अपने ड्यूटी पर लट हो गए, तुम लोग अब इसमें गेहूं डालते रहो, आटा हटाते रहो। साधु लोग अपना काम पर अलर्ट हो गए। साधु लोग को बैठा के चल यहाँ पर बैठ के श्री राम जय राम कर। जब चक्की चलने लगी और तेजी से, जो दिन भर पिसने का काम था वह 1 घंटा में पिसा गया। अब गेहूँ कहाँ से लावे। अब कह रहे हैं कि चक्की रोक को, कहा कि नहीं रुकेगा, डालो। अब भजन करने दो। सब यह जो है इब्राहिम सल के यहाँ चला गया सूचना, आके एक ऐसा आ गया है भाई काफिर, सब चक्की चला दिया है और सबको जो है श्री राम की बीमारी लगा दिया है। इधर जो है उसका युवराज और उसकी लड़की युवरागी जो थी, कहीं पकड़ो तो तुरंत जो है बीमार पड़ गया। बीमार ऐसा पड़ा खड़े खड़े गिर गया। वैद्य लोग लगे। अब इब्राहिम को खबर दिया गया। इब्राहिम कहा कि भाई ऐसा हमारे युवराज भी बीमार पड़ा, लड़की भी बीमार पड़ी, पत्नी सब बीमार पड़ते जा रहा है, किस आफत को तू लोग गले लगा लिया, जेल में बंद कर दिया। अब जो है इब्राहिम दौड़ करके जेल में गया तो देख रहा है कि सब चक्कियाँ चल रही है, आटे नहीं है, एथी नहीं है, गेहूँ नहीं है डालने के लिए। यह जो है फकीर मस्ती में है। कहा कि वो मस्ताना फकीर है ना, बीच में बैठा है, तो हाँ देखो सामने सामने है, मस्ती में है ना, वही रोग फैलाया है यह। सरकार जब से आया है ये देखो चक्की आटा भी खत्म बंद करके ढेर हो गया है, अब गेहूँ नहीं है कि डालें। कहते हैं चक्की रोक, तो कहता है अब चले, रुकेगा नहीं। अब घर 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 कर रहा है, चक्की से भी श्री राम का आवाज निकल रहा है। अब जब वह गया उनके पैर पे गिरा, तब कहते हैं कि देश घूमो विदेश घूमयो, घूमयो गांव की खोर, ऐसा जियरा ना मिले ले फटेक बचोर। बच्चा हम तो पूरा बल्ख घूम लिए, एक ऐसा आदमी नहीं मिला कि हम जिसको हम अपने साथ लेकर चलें। तुम कहाँ से आ गया। उसके भी कपार पर एक थप्पड़ मारे, चल उठ। वह भी ठीक हो गया। कहा कि सरकार हमारा जो राज और लड़की सब बीमार पड़ा है। कहा कि सबको कहो श्री राम कहने के लिए, तुम पहले कहो श्री राम जय राम।